वेलकम टू आदित्य क्लासेस। आज मैं 10th क्लास के साइंस के इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में सेकेंड टॉपिक चार्ज को बताने जा रहा हूं। चार्ज के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूं। इलेक्ट्रिसिटी फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो चार्ज के कारण ही एराइज होता है। तो इस चैप्टर में चार्ज को सही ढंग से जानना मेन बेसिक टॉपिक हो गया चार्ज, इसलिए इसको सही ढंग से जानना जरूरी है। तो सबसे पहले चार्ज है क्या एक्चुअली। तो चार्ज को अगर डिफाइन करना चाहे तो कहीं भी जहां इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का नंबर अनइक्वल हो गया तो वहां चार्ज एराइज हो जाता है। तो चार्ज क्या है? चार्ज इज एराइज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनइक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन अनइक्वल है, यानी कि ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? चार्ज हो जाएगा। एनी चार्ज इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। ये एक्चुअल में क्या है? प्रॉपर्टी ऑफ मैटर है। तो चार्ज इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मैटर ड्यू टू अनइक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। अगर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन अनइक्वल नंबर में है तो ऑब्जेक्ट चार्ज हो जाएगा, अगर इक्वल है तो अनचार्ज हो जाएगा। यानी कि कंडीशन चार्ज के लिए क्या चाहिए? नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहे। देन इफ number of proton not equal to number of electron, then body is charged। यही कंडीशन है। और अगर इक्वल हो तो अनचार्ज्ड। इफ नो चार्ज, चार्ज नहीं है, नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, देन बॉडी इज अनचार्ज्ड। तो बस चार्ज का मतलब क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन अगर इक्वल नहीं है तो वो बॉडी चार्ज हो गया, बस। सेकेंड टॉपिक हुआ कि ये दो टाइप का होता है। चार्ज का अगर टाइप देखें तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जब अनइक्वल है तो या तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा या प्रोटॉन ज्यादा होगा। अगर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो निगेटिव चार्ज हो जाएगा। चार्ज का टाइप क्या हो गया? इट हैज टू टाइप्स हो गया। फर्स्ट क्या हो जाएगा? तो निगेटिव। फर्स्ट निगेटिव चार्ज। निगेटिव चार्ज कब होगा? इफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ग्रेटर देन नंबर ऑफ प्रोटॉन। अगर प्रोटॉन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है तो ये निगेटिव होता है और ये पॉजिटिव होता है। तो निगेटिव ज्यादा है यानी कि ये निगेटिव चार्ज है। सिंपल सी बात हो गई। सेकेंड जो हुआ पॉजिटिव चार्ज। अगर किसी ऑब्जेक्ट में इफ नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है वो ज्यादा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो कम है, तो उस केस में क्या हो जाएगा? प्रोटॉन ज्यादा है तो ये पॉजिटिव ज्यादा हो जाएगा और वो पॉजिटिव चार्ज ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है। तो इस तरह से चार्ज जो हुआ वो दो टाइप का हो गया, निगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज। इसके दो लॉ भी है कि लाइक चार्ज जो होता है एक दूसरे को रिपेल करता है और अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। यहां पे क्या हो जाएगा? एक नेक्स्ट रूल हो गया कि लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर या वन अनदर। जैसे यहां पे अगर दो चार्ज है, एक पॉजिटिव है दूसरा यहां पे भी पॉजिटिव है, तो ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेगा, मतलब ये बाहर की ओर फोर्स लगेगा। ठीक है। पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो दोनों एक दूसरे को बाहर की ओर धक्का देगा। सेम वे में अगर यहां पे कोई
निगेटिव है और दूसरा यहां पे भी निगेटिव है, तो इस केस में भी क्या होगा, दोनों पे बाहर की ओर फोर्स लगेगा। लेकिन अगर अनलाइक चार्ज हो, ये फर्स्ट था लाइक चार्ज, दूसरा क्या हो जाएगा कि अनलाइक चार्ज, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, वन अनदर भी लिख सकते हैं। ओके, तो इस केस में देखिए, अगर यहां पे एक निगेटिव चार्ज है और इधर एक पॉजिटिव चार्ज है, तो दोनों अनलाइक हो गया, तो ये एक दूसरे को अपनी ओर खींचेगा, ये इसको अपनी ओर खींचेगा, ये इसको अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, तो यहां अट्रैक्शन होगा और यहां रिपल्सन होगा। ओके, तो इस तरह से आप देखिए कि चार्ज क्या है, तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन अनइक्वल होने के कारण जो मैटर में प्रॉपर्टी आती है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन अनइक्वल है तो मैटर में एक स्पेशल प्रॉपर्टी आएगी और वो प्रॉपर्टी कहलाती है चार्ज। चार्ज दो तरह का हो गया, निगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज। निगेटिव चार्ज तब होगा जब इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा, पॉजिटिव चार्ज तब होगा जब प्रोटॉन ज्यादा होगा, और जब दोनों इक्वल हो जाएगा तब नो चार्ज, अनचार्ज बॉडी हो जाएगा। नेक्स्ट बात हमने बताया कि लाइक चार्ज जो होगा वो रिपेल कर रहा है। देखिए ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये दोनों को बाहर की ओर धक्का दिया, ये भी निगेटिव, ये निगेटिव, दोनों को बाहर की ओर धक्का दिया, ठीक है ना। लेकिन अगर अनलाइक चार्ज हो, जैसे एक निगेटिव हो एक पॉजिटिव हो, जैसे ये अगर निगेटिव है और ये पॉजिटिव है तो एक दूसरे को खींचेगा, लेकिन अगर दोनों पॉजिटिव होता तो दोनों एक दूसरे को धक्का देके बाहर कर देता। तो यहां पे बाहर कर रहा है, धक्का दे रहा है, ये अपनी ओर खींच रहा है। तो इस तरह से लाइक चार्ज अट्रैक्ट वन अनदर, ठीक है। उसके अलावा अब हम लोग देखेंगे कि चार्ज का यूनिट क्या होता है, उसको डिनोट किस चीज से करते हैं। तो इसको मैं मिटा रहा हूं अभी। चलिए, अब चार्ज का डिनोटेशन, इट इज डिनोटेड बाय क्यू। ये कैपिटल या स्मॉल कोई भी लिख सकते हैं, ये क्यू से डिनोट किया जाता है चार्ज को। और इसका एसआई यूनिट करें, एसआई यूनिट ऑफ चार्ज अगर करें तो ये होता है कूलम्ब। कूलम्ब साइंटिस्ट का नाम है। इस तो अगर कूलम्ब लिखेंगे तो स्मॉल लेटर से, अगर कैपिटल लेटर से सी शुरू कर देंगे तो वो साइंटिस्ट का नाम हो जाएगा, और स्मॉल लेटर से लिखेंगे तो ये यूनिट होगा, या फिर आप इसको सिंगल लेटर से लिखेंगे तो कैपिटल लिखेंगे। याद रखिएगा, साइंटिस्ट के नाम जब यूनिट होता है, टोटल नेम लिखने के लिए स्मॉल से शुरू करते हैं और सिंगल लेटर से जब देते हैं तो कैपिटल लिखते हैं। तो ये कूलम्ब हो गया, एसआई यूनिट। नेक्स्ट बात आ रही है, चार्ज की बात हो गई, कूलम्ब की बात हो गई, अब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के चार्ज की बात होती है। तो चार्ज ऑफ अगर देखें, चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, सबसे छोटा चार्ज का फ्री एग्जिस्टिंग वाला यूनिट जो है वो इलेक्ट्रॉन है। तो एक इलेक्ट्रॉन का अगर चार्ज देखेंगे तो ये होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम्ब। बहुत छोटा चार्ज है ये, 10 टू द पावर -90 है, यानी कि 1.6 बाई 1 पर 0.000, या फिर इसके 19 पहले जीरो आएगा। ये निगेटिव में होता है, इलेक्ट्रॉन है तो ये निगेटिव में होगा। अब वही चार्ज ऑफ वन प्रोटॉन करें तो प्रोटॉन का भी चार्ज इतना ही होता है, लेकिन अंदर क्या आ जाएगा, वो पॉजिटिव में होगा, वो चार्ज पॉजिटिव में होगा। 1.6 इंटू 10 टू द पावर -90 कूलम्ब ये भी रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज हो या प्रोटॉन का, दोनों का वैल्यू तो है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19, बस अंतर क्या हो गया, ये निगेटिव और ये पॉजिटिव है। दूसरा है कि कभी कभी आता है कि एक कूलम्ब में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन वन कूलम्ब। तो आप इससे कैलकुलेट भी कर सकते हैं यूनिटरी मेथड से, ऐसे वो आएगा। पहले मैं लिख दे रहा हूं, नंबर ऑफ
इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन 1 कूलम्ब, -1 कूलम्ब ऐसे होगा चार्ज। वही एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन कितना है उसमें, तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन या 1 कूलम्ब चार्ज की बात करेंगे तो यहां पे आएगा ऐसे 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। इतना इलेक्ट्रॉन 1 कूलम्ब के इक्वल होता है। अब कैसे होता है तो आप इससे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए -1.6 इंटू 10⁻19 कूलम्ब इज चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। 1 इलेक्ट्रॉन का ये चार्ज है। सिंस यूनिटरी मेथड में यूज कर रहा हूं, देयरफॉर 1 कूलम्ब के लिए अगर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/16। ये माइनस नहीं दे रहा हूं, यहां पे माइनस आ गया तो माइनस कट जाएगा, या -1 से इधर इंटू करेंगे तो भी कट जाएगा। 1.6 इंटू 10⁻19 इलेक्ट्रॉन। अब ये -19 जब ऊपर जाएगा तो +19 में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 1 इंटू 10⁻19 बाई 1.6 को भी अगर हम चाहें तो इसका पॉइंट उड़ाएंगे तो ऊपर 10 हो जाएगा, तो बाई 16 हो गया। अब आप देखिए इस 10 को 16 से डिवाइड ना करके इसका एक पावर घटा दे रहा हूं, तो ये हो जाएगा 100 इंटू 10⁻18 बाई 16। अब 16 से इसमें डिवाइड करेंगे, 16 छक्का 96, 6.25 से कट जाएगा इंटू 10⁻18 रह जाएगा। ओके, तो ये आपका हो गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इतने इलेक्ट्रॉन है, यही हमने यहां पे लिख दिया है। तो इस तरह से हमने देखा कि चार्ज जिसको Q से डिनोट करते हैं जनरली, उसका ऐसा यूनिट कूलम्ब होता है। कूलम्ब को जब कंप्लीट स्पेलिंग में लिखेंगे तो स्मॉल c से, साइंटिस्ट का नाम नहीं तो हो जाएगा, और जब सिंगल लिखेंगे तो कैपिटल C। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज हो गया 1.6 इंटू 10⁻19 माइनस में, और प्रोटॉन का वही हो गया प्लस में। फिर 1 कूलम्ब चार्ज में इतना इलेक्ट्रॉन है, और +1 कूलम्ब चार्ज में इतना ही प्रोटॉन भी हो जाएगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन पे ही दिया है आपके बुक में, और ये हमने कैलकुलेट करके दिखा दिया कि कैसे ये डाटा आया है। कहीं कहीं इसको लिख देता है अप्रोक्स में, आपके बुक में भी दिया है 6 इंटू 10⁻18, तो ये भी चल सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं चलेगा, क्योंकि एनसीईआरटी जब 10th में लिख दिया है तो वो हर जगह चल जाएगा, आपके क्लास में चल जाएगा। तो अप्रोक्स वैल्यू है, ये एक्यूरेट हुआ, बहुत हद तक एक्यूरेट, 100% एक्यूरेट तो ये भी नहीं हो पाएगा। तो इस तरह से इसमें चार्ज और चार्ज का कुछ डाटा हमने लिख दिया, इसमें इतना है। नेक्स्ट में हम लोग करंट के बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।